नमस्कार दोस्तों, मैं महिपाल फरोदा आपका फिर से स्वागत करता हूं इस वीडियो में। आज हम लोग क्लास 10th का जो आपका 2025 आरबीएससी का एग्जाम है, आरबीएससी 2025 का जो आपका एग्जाम है, और ये जो एग्जाम है आपका, ये आपका 26 मार्च को है। 26 मार्च को चैप्टर वाइज हम लोग एमसीक्यू के जो क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस के जो क्वेश्चन है, वो हम लोग सोल्व करने वाले हैं। वन बाय वन हम लोग चैप्टरों को लेंगे और उसके जो इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन है, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर, उसके अंदर करीबन 18 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमसीक्यू के। चैप्टर वाइज मैंने एमसीक्यू के क्वेश्चन आपके लिए बनाई है और मैक्सिमम चैप्टर में से 10 या 11 क्वेश्चन हम लोग सोल्व करने वाले हैं और उन्हीं क्वेश्चनों में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वन बाय वन हम लोग क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। आपका चैप्टर नंबर जो 1 है, वास्तविक संख्या, रियल नंबर, इसमें से आपके पास जो मल्टीपल चॉइस के जो क्वेश्चन है, एमसीक्यू जो क्वेश्चन है, वो आपको 2 पूछे जाएंगे। कितने पूछे जाएंगे? 2। यानी इस चैप्टर में से आपके पास 2 प्रश्न आने वाले हैं जो कि एमसीक्यू के अंदर होंगे, बहुविकल्पीय प्रश्नों के अंदर होंगे। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन आपके पास ये है कि निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है। अगर कोई संख्या अपरिमेय नहीं है तो इसका मतलब ये पूछना चाह रहा है कि परिमेय संख्या कौन सी है। अच्छा ये बताओ, रूट 10 परिमेय हो सकती है क्या? रूट 10 में से पूरा मान बाहर आएगा? नहीं आएगा। रूट 24 में से पूरा मान बाहर आएगा? नहीं आएगा। रूट 35 में से पूरा मान बाहर आएगा? नहीं आएगा। लेकिन रूट 121 का मान कितना होता है? 11 होता है। कितना होता है? 11। यानी आपके पास जो रूट 121 है उसका मान 11 होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट कौन सा करोगे आप? डी ऑप्शन। कौन सा करोगे? डी ऑप्शन। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही हो, क्योंकि रूट 121 का मान होता है 11 और 11 क्या होगी? परिमेय संख्या। ये कह रहा है, ध्यान से पढ़ना ना क्वेश्चन को, अपरिमेय संख्या नहीं है। तो अपरिमेय संख्या कौन सी नहीं है? रूट 121। अगला क्या कह रहा है कि 2 माइनस रूट 3 कैसी संख्या है। देखो कोई भी अगर आपके पास में अपरिमेय संख्या है, कोई भी आपके पास में अपरिमेय संख्या, आप ये जानते हो रूट 3 अपरिमेय संख्या है। अब इस अपरिमेय संख्या को किसी परिमेय संख्या में जोड़ो, चाहे उसमें से घटाओ, उत्तर जो आएगा हमेशा क्या आएगी? अपरिमेय संख्या ही आएगी। पहला ऑप्शन कह रहा है परिमेय, ये तो नहीं हो सकता। अपरिमेय हो सकता है, सम नहीं होगा, पूर्णांक नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन। कौन सा होगा? बी, अपरिमेय संख्या। अगला कह रहा है पाई क्या है। पाई आप सब जानते हो, पाई जो होती है वो एक अपरिमेय संख्या होती है। पाई क्या होती है? एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन जल्दबाजी में गलत मत करना, पूरे ऑप्शन पढ़ो। पहला कह रहा है परिमेय, नहीं ये नहीं हो सकता। अपरिमेय हाँ हो सकता है, अपरिमेय है। वास्तविक, बिल्कुल वास्तविक भी हो सकता है। अगर कोई संख्या अपरिमेय है तो ये वास्तविक तो होगी ना, ऐसा थोड़ी अपरिमेय संख्या होगी तो काल्पनिक होगी। अपरिमेय संख्या वास्तविक भी होगी। तो आपका बी ऑप्शन भी करेक्ट है, सी ऑप्शन भी करेक्ट है। तो अब आपको ऑप्शन लिखना कौन सा है? डी में क्या लिखा हुआ है कि बी व सी दोनों, बी व सी दोनों, बी व सी दोनों। तो आप करेक्ट कौन सा करोगे? आप करेक्ट करोगे डी ऑप्शन। कौन सा करोगे? डी ऑप्शन, क्योंकि बी भी सही है और सी भी सही है। क्वेश्चन को बी केयरफुली, ध्यान पूर्वक पढ़ना है। ऐसा नहीं पाई दिखा अपरिमेय हो गया, लेकिन ऑप्शन में क्या दे रखा है कि रियल नंबर वास्तविक, तो ये दोनों ही हो सकते हैं। और आगे बढ़ाते हैं इसको, देखो चलो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का में से और ले से का मतलब आपके ये भी दिया जा सकता है एलसीएम। में से का मतलब होता है एचसीएफ। में से का मतलब क्या होता है? एचसीएफ। और ले से का मतलब क्या होता है? एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम आपको दिया हुआ है। यदि उनमें से एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? याद करो ये वाला सूत्र कि एक संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ गुणे में किसके? एलसीएम। याद आ रहा सूत्र? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। अब यहां देखो ध्यान से, एक संख्या आपके पास ए, एक संख्या आपके पास होगी, देखो कौन सी है। यदि उनमें से एक संख्या कितनी है? 5। एक संख्या कितनी है? 5। इसका मान तो 5 ले लो, बी का निकालना मान लो। एचसीएफ कितना है? एचसीएफ अपने पास 15 है। एलसीएम कितना है? 105 है। ये तो 15 हो गया, ये कितना हो गया? 105। अब ये 5 गुणे में उधर जाएगा तो भाग में, तो यहां से बी का मान निकाल लो। 15 गुणा 105 बट्टे में क्या लोगे? 5। 5 को काट दो, इससे 3 बार कटेगा। कितने बार कटेगा? 3 बार। 3 गुणा 105 कितना होगा? 3 गुणा 100, 300, ऊपर से 15, 300 और 15। कौन से ऑप्शन में 315 आ रहा है?
कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो। अगला पढ़ो, अगला क्या कह रहे हैं, 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात कितनी है। अच्छा, 144 के अभाज्य गुण करो, एक लाइन ऐसे खींचेंगे फिर एक लाइन ऐसे खींचेंगे, ये 144 अभाज्य गुण करो, 2 का भाग दो 7 बार 2 बार, फिर 2 का भाग दे दो 2 तिया 6, 2 छक्के 12, फिर 2 का भाग दो 18, फिर 2 का भाग दो 9, फिर 3 का भाग दो 3, फिर 3 का भाग दो 1, 1 2 3 4, 2 की कितनी घात आ रही है 4। आपको क्या पूछा है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात कितनी है, कितनी घात आ रही है 4। कौन सा ऑप्शन होगा सही, ए ऑप्शन। बात को समझ रहे हो कैसे, याद रहे कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करोगे तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है, बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ध्यान रखना, बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, यदि पी स्क्वायर एक सम संख्या है तो पी एक है। पी क्या है, अगर कोई संख्या का जो स्क्वायर है वो सम है, जैसे 16, 16 किसका स्क्वायर है 4 का, अगर 16 सम है तो 4 भी सम होगी। समझ रहे हो बात कैसे, जैसे मान लो आपके पास 64 है, 64 एक सम संख्या है कि नहीं है, किसका स्क्वायर है 8 का, किसका स्क्वायर है 8 का, 8 का स्क्वायर 64 है, यानी 8 की जगह पी मान लो, पी स्क्वायर एक सम है, तो पी भी क्या होगी सम। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अगर 8 का स्क्वायर 64 है, अगर ये सम है तो अंदर जो लिखी हुई संख्या वो भी क्या होगी सम होगी। हमेशा ध्यान रखना, अगर पी स्क्वायर विषम है, पी स्क्वायर अगर विषम है तो पी भी क्या होगा विषम, और पी स्क्वायर अगर सम है तो पी भी क्या होगी सम। ये गलत, ये ऑप्शन सही होगा। कौन सा, बी ऑप्शन। इनमें किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। पहले चैप्टर के आपने 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, 6 के 6 क्वेश्चन आपको आने चाहिए। और आगे बढ़ाते हैं इसको, देखो 7वां क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, यदि संख्या ए तथा 18 का एलसीएम 36 है, ए और 18 का एचसीएफ कितना है 2, ए का मान निकालो। फिर से वही क्वेश्चन आया, आपको फॉर्मूला पता है कि ए गुणा बी बराबर क्या होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम। ए का मतलब कितना है 18, बी मान लो आपको निकालना है, एचसीएफ कितना है, एचसीएफ आपके पास में 2 है, गुणा एलसीएम कितना है 36 है, ये 36। एक संख्या दे रखी है, देखो होता है क्या है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। 4 में से कोई 3 चीजें आपको दे रखी है, 2 चीजें आपको निकाल सकते हो आराम से। कैसे सोल्व करोगे इसको, देखो यहां से बी का मान निकालो, कितना आएगा 2 गुणा 36 बट्टे में क्या आएगा 18, 18 से 36 को काटो कितनी बार कटेगा 2 बार, 2 दूनी क्या हो जाएगा 4। ढूंढो 4 कहां पर है, 4 आपके पास होगा डी ऑप्शन। कौन से ऑप्शन में, डी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, 96 और 404 का में से कितना हो। में से का मतलब जानते हो क्या, में से का मतलब होता है एचसीएफ, क्या होता है एचसीएफ। 96 और 404 का पूछा है, 96 को यहां ले लो, 404 को यहां ले, अब आज गुणन लगो, 2 का भाग दो, इसमें 4 बार 8 बार, फिर 2 का 2 2 बार 4 बार, फिर 2 का 2 1 बार 2 बार, फिर 2 का 2 6 बार, फिर 2 का 3 बार, फिर 3 का 1 बार। यानी आपके पास जो 96 आया है उसको आप लिख सकते हो 2 की तो हो गई आपके पास 5 घात, और 3 की कितनी हो गई 1, 3 कितनी हो गई 1। ठीक है, 404 को देखो, 404 को ऐसे लिखे क्या, 2 का भाग 2 0 2 बार, फिर 2 का भाग 101 बार, 101 में 101 का ही जाएगा और किसी का नहीं जाएगा। तो 400 और 4 को क्या लिखोगे 2 की घात में 2 और 101। एचसीएफ किसको कहते हैं, एचसीएफ कहते हैं कॉमन संख्या। पहले तो कॉमन ढूंढो, 3 इसमें उसमें नहीं है, 101 उसमें इसमें नहीं है, 2 दोनों में है, तो यहाँ पहले तो लिखो 2 को। अब 2 की कम से कम घात लो, एचसीएफ से तो निकालते हैं, 2 की मिनिमम पावर कम से कम घात जो है वो आपको लेनी है। 2 की जो कम से कम घात होगी वो यहाँ पर तो 5 है यहाँ पर 2 है,
इसका HCF आएगा 2 की घात 2, यानी उत्तर कितना आएगा 4। उत्तर कितना आएगा 4। आ जाओ फिर इधर 4 4 ढूंढो कौन सा ऑप्शन में, 16 12 8 4, कौन सा ऑप्शन होगा इसमें भी, डी ऑप्शन। कौन सा होगा, डी ऑप्शन। ये पढ़ो क्या कह रहा है कि यदि दो परिमेय संख्याओं के लिए, दो परिमेय संख्याओं के लिए HCF बराबर हो LCM के तो संख्याएं होगी। कोई दो परिमेय संख्या ऐसी है जिनका HCF और LCM बराबर है, ऐसा तो तभी पॉसिबल है जब संख्याएं समान हो। बाकी आप भी समझ सकते हो HCF LCM बराबर पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल तभी हो सकता है जब संख्याएं क्या हो, समान। संख्याएं क्या हो, समान। तो इसके अंदर ऑप्शन कौन सा होगा, बी। भाज्य नहीं हो सकता, अभाज्य नहीं हो सकता, सहभाज्य नहीं हो सकता। संख्याएं अगर इक्वल होगी तभी आप उस क्वेश्चन में HCF LCM को इक्वल देख पाओगे। ये टोटल आपके सही 9 क्वेश्चन है, या एक और होगा, चेक कर लेते हैं इसका, एक और लास्ट क्वेश्चन। ये 10 क्वेश्चन है, इन 10 में से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे या इनसे रिलेटेड क्वेश्चन, नंबर चेंज हो सकते हैं। बाकी इसी कंसेप्ट के क्वेश्चन आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 2 बहुविकल्पी क्वेश्चन आपको पहले चैप्टर में से पूछे जाएंगे। और ये बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, इसका विशेष ध्यान रखना। बड़ा ही शानदार सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि दो संख्याओं ए व बी का HCF होगा। दो नंबर है आपके पास, दो आपके पास संख्याएं हैं ए और बी, उसका HCF कितना होगा। अच्छा एक बात बताओ, कौन सी ऐसी संख्याएं होती है जिनका HCF 1 आता है। HCF 1 कौन सी संख्याओं का आता है, को प्राइम नंबर, नाम सुना होगा आपने, से अभाज्य संख्या। कौन सी, से अभाज्य संख्या। कौन सी होती है से अभाज्य संख्या, जिनके फैक्टर में आपस में एक के अलावा कॉमन नहीं होता है। अगर मैं ए का फैक्टर करूंगा तो ए गुणा ए होगा, बी का मैं फैक्टर करूंगा तो ए गुणा बी होगा। इनमें कुछ कॉमन है क्या, नहीं। कॉमन कौन है, ए। इसका HCF कितना आएगा, ए। HCF कितना आएगा, ए। ध्यान से सुन लेना बात, अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप लिखोगे HCF कितना है, ए। HCF कितना है, ए। ये आपका जो पहला चैप्टर है रियल नंबर वास्तविक संख्याएं, उसके 10 क्वेश्चन है। और याद रखना एग्जाम में क्वेश्चन छपेंगे, जैसे लिखवा रखे हैं वैसे के वैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। चलते हैं अगले चैप्टर। अगला चैप्टर है आपका बहुपद पॉलिनोमियल। इसके अंदर भी आपके पास 2 क्वेश्चन है, इसके अंदर भी आपके पास 2 क्वेश्चन है। इसके अंदर जो MCQ के क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस के 2% एग्जाम आएंगे। कितने आएंगे, 2%। इसको थोड़ा स्लो देखते, उसको स्पीड से क्यों लिया, लैंग्वेज का चैप्टर था। किसका था, लैंग्वेज का, थ्योरी का चैप्टर था। इसमें 1 बाय 1 देखो सोल्व करते हैं आराम से। निम्न में से बहुपद है, बहुपद किसको कहते हैं, बहुपद में जो चर होता है ना, वेरिएबल, उसकी जो घात होती है ना, जो घात, वो हमेशा धनात्मक पूर्णांक होती है। क्या होती है, धनात्मक पूर्णांक। आप यूं कह दो नेचुरल नंबर होती है प्राकृत संख्या। क्या करते हैं 1 बाय 1। यहां देखो गुणा कुछ भी हो सकता है, इसके रूट लग सकता है, कोई समस्या नहीं है। ये अक्स स्क्वायर है कि नहीं है, यहाँ घात 0 है, मतलब ये बहुपद है, सही बात है। इसमें देख लो घात 1/2 है, तो ये बहुपद नहीं हो सकता। इसमें देखो ये y की घात 1 है, ऊपर आएगी तो -1 होगी, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। यहाँ रूट लगा हुआ है, ये बहुपद नहीं हो सकता। बचा कौन सा, पहले वाला, क्योंकि यहाँ पर देखो घात प्लस की 2 है कि नहीं है, धनात्मक पूर्णांक है कि नहीं है, तो आपके यहाँ बहुपद कौन होगा। याद रहे बहुपद में जो वेरिएबल होता है उसकी जो घात होती है, उसकी जो घात होती है वो कभी भी भिन्न में या माइनस में नहीं हो सकती, हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए, अन्यथा आप उसको बहुपद नहीं बोलो। इसमें क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि बहुपद में भी प्रकार है, निम्न में से द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद कौन सा होता है, ऐसा बहुपद जिसकी मैक्सिमम पावर कितनी हो, मैक्सिमम पावर कितनी हो। ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात कितनी हो, 2, क्या कहलाता है, द्विघात बहुपद। यहां कितनी है, 1, रेखिक बहुपद का उदाहरण। यहां कितनी है, 4, अक्ष की घात 0 है, मतलब यहां, चलो ये अचर है। यहां 2 है, लेकिन ये तो बहुपद ही नहीं है, कारण इसको आप ऊपर लोगे तो ऐसा लिखेगा आपको,
तो ये बहुपद हो सकता है क्या? नहीं। ये देखो, ये आपके द्विघात बहुपद का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? डी। कौन सा सही होगा? डी। कौन सा सही हो जाएगा इसमें? डी। चलो आगे बढ़ाते हैं। चलो ये बताओ, निम्न में से रैखिक बहुपद, सोचो फटाफट सोचो, रैखिक बहुपद कौन सा? क्या परिभाषा होती है रैखिक बहुपद की? कि ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात 1 हो, ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात क्या हो? 1, क्या कहलाता है? रैखिक बहुपद। इसकी घात तो 2 है, नहीं हो सकता। इस पर 1 है, ये होगा। ये तो बहुपद ही नहीं है, और ये अचर है, 3 तो कट गए, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? 4x माइनस 1। रैखिक बहुपद का मतलब है जिसकी अधिकतम घात कितनी हो? 1। आगे वाले पे हो, बहुपद पी ऑफ x की घात है। ध्यान रखना, ये फिर मैं कह रहा हूं, ये फिर अच्छा क्वेश्चन है, ये फिर अच्छा क्वेश्चन आया है। कौन सा? ये वाला, ये अच्छा क्वेश्चन है। कारण इसका, कारण आपको ये है, इसने पूछा है इस बहुपद की घात। बहुपद की घात की परिभाषा क्या होती है? बहुपद कभी भी लिखते हैं ना, उसकी जो उच्चतम घात होती है, उसकी जो उच्चतम घात होती है वही बहुपद की घात। मतलब आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, बहुपद लिखा हुआ है, उसकी घात पूछ ले, तो ये नहीं देखना है द्विघाती त्रिघाती, ज्यादा से ज्यादा घात कितनी लिखी हुई है वही उसका उत्तर है। ये कह रहा है कि इस बहुपद की घात ज्यादा से ज्यादा कहां लिखी हुई है? यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो इस बहुपद की अधिकतम जो घात है वही बहुपद की घात है। 4 हो नहीं सकता, 0 पॉसिबल नहीं, 3 होगा, 2 पॉसिबल नहीं। तो इसमें ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? सी। कौन सा आ जाएगा? सी। बात समझ रहे हो? बहुपद की घात का मतलब है आपके पास जो पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, बहुपद लिखा हुआ है, उसकी जो उच्चतम घात होगी वही क्या कहलाएगी? बहुपद की घात कहलाएगी। क्या कहलाएगी? बहुपद की घात। अगला देखो, ये सही बुक का क्वेश्चन है आपके, टी स्क्वायर माइनस 15 के शून्य को, इसमें बहुत जनों के कंफ्यूजन रहता है। टी स्क्वायर माइनस 15 है, सामने 0 ले लो, टी स्क्वायर बराबर क्या आएगा? 15। स्क्वायर का मतलब 2 उत्तर आएंगे, एक प्लस का, एक माइनस का, और साथ में क्या लग जाएगा? रूट। क्या लग जाएगा? रूट। प्लस माइनस रूट 15, इसमें है क्या? नहीं। इसमें है? नहीं। इसमें दोनों प्लस के? नहीं, कंफ्यूज मत होना, यहाँ प्लस रूट, यहाँ माइनस रूट 15। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? डी। कौन सा होगा? डी। क्या बात को समझ रहे हो तुम लोग? हाँ, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? डी। आगे बढ़ा, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि आपके पास एक पॉलिनोमियल दे रखा है, बहुपद दे रखा है, में शून्यकों का योग होगा। अच्छा, आपने पढ़ा होगा ऐसा कोई बहुपद है, ऐसा कोई बहुपद है, इसके 2 शून्यक है, अल्फा और बीटा, इनका योग जोड़ते हैं तो माइनस बी बाई ए के बराबर आता है। अगर ये क्वेश्चन अगर गुणा करवाने वाला आ जाता तो हम लोग उत्तर लिख देते सी बाई। क्या लिख देते? सी बाई। ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, माइनस का बी बाई ए कहां लिखा हुआ है? ए ऑप्शन। अगला देखो, यदि एक बहुपद पी ऑफ एक्स है के शून्यक, अब अल्फा बीटा की जगह ए बी आ गई है, तो ए बी का मान होगा, ये रहा देखो लिखा हुआ, अल्फा की जगह ए समझो, बीटा की जगह बी समझो, आप यूं समझो ए और बी, अल्फा बीटा दोनों का गुणा किसके बराबर होता है? सी अपॉन ए। सी अपॉन ए। कंफ्यूज मत होना, कोई लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं है, एकदम एक ही लाइन में सोल्व कर सकते हो। सी की वैल्यू बोलो, इसमें इसमें ए की वैल्यू कितनी है? ए। बी की कितनी है? -2। सी की कितनी है? 5। अक्स स्क्वायर का गुणांक ए होता है, अक्स का गुणांक बी होता है, ये अचर पद सी होगा। सी की वैल्यू बोलो कितनी है? 5। कितनी है? 5 बट्टे में ए की वैल्यू कितनी है? 5 बट्टे 1, यानी उत्तर कितना आएगा? 5। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। बात समझ रहे हो कैसे? इसने कहा था कि बहुपद है के शून्यक अल्फा बीटा नहीं होगी, इस बार कौन है? ए कोमा बी। तो ए बी निकालो, अब ए बी निकालना है, तो ए बी का मतलब हो गया ना अल्फा बीटा, मतलब क्या हो गया? अल्फा बीटा। अल्फा बीटा का मतलब है दोनों मूलों का, दोनों शून्य जो शून्यक दे रखे उनका गुणनफल, और गुणनफल बराबर किसके होता है? सी अपॉन ए के। किसके होता है? सी अपॉन ए के। तो यहां पर 5 आए। इसमें देखो, देखें, यदि बहुपद
हाँ, ये ठीक ठाक क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर इसको स्टार बनाते हैं क्वेश्चन को, फिर इसको होशियार करते हैं क्वेश्चन को कि तू आजा, और हो सकता है आ जाए। क्या कह रहा है कि यदि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस x प्लस के का शून्यक 3 है, इसका शून्य कितना है 3, तो k का मान क्या। अगर इस बहुपद का ये शून्यक है तो ये शून्यक इसमें रखने पर इसको संतुष्ट करेगा। शून्य का मतलब क्या होता है कि अगर उसको वापस आप बहुपद में रख दो तो वो उसको संतुष्ट करता है। संतुष्ट करने का मतलब आप इसको x की जगह रखोगे तो ये इसको संतुष्ट करेगा कि नहीं करेगा। पहले तो लो इसको 0 के बराबर समीकरण बना दो। अब ये इस समीकरण का एक शून्यक है तो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। जहां जहां x आ रहा है वहां 3 रख दो, 3 का स्क्वायर 3 प्लस के बराबर क्या होगा 0। 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी क्या होगा 18। देख लो ये 18 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 18 प्लस 3 प्लस के बराबर 0, ये होगा 21 प्लस के बराबर 0। तो यहां से जो आपके पास के की वैल्यू आने वाली है, के की वैल्यू कितनी आएगी -21। बात समझ गए कैसे। आपके पास ये बहुपद है, इसका शून्य कितना है 3 है, शून्य 3 है तो ये शून्य इसकी समीकरण को संतुष्ट करेगा। बराबर 0 करके मैंने समीकरण बना दी, 3 को रख दो इसमें, जहां x आ रहा है वहां 3 रखो, तो k की वैल्यू कितनी आएगी -21। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन। तुक्का मारो तो डी पर ही मारना क्योंकि ज्यादातर में डी आ रहा है। तुक्का मारोगे ना, तुक्का मारोगे तुम लोग ऐसे ऑप्शन पर ए बी सी डी और तुम्हारा ऑप्शन आएगा ई। कौन सा आएगा ई, क्योंकि इन 4 में से धारणा नहीं है। तुम्हारा आएगा ऐसा ऑप्शन पांचवा ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन बना लेना कौन सा ई। कौन सा बना लेना ई। आजकल पांचवा ऑप्शन भी आने लगे, तुम्हारा नहीं आएगा ध्यान रखना, ऐसा नहीं ई लिख के आ जाओ उसमें। अगला देखो, अच्छा ये इसका लास्ट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। एक द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। अब द्विघात पद में ज्यादा से ज्यादा कितने होंगे शून्य, 2। जितनी घात होती उतने शून्य होंगे, कितने हो जाएंगे 2। ये आपके 2 चैप्टरों के एमसीक्यू के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ज्यादा कचरा पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। 8-10 क्वेश्चन जो प्रॉपरली क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन या तो ये एज इट इज छप के आएंगे क्वेश्चन, या इसी टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। आज हम लोग कोशिश ये करेंगे कि 1 से 5वें चैप्टर तक के क्वेश्चन खत्म करें इस क्लास में। 1 से 5वें चैप्टर में खास बात यह है कि पहले चैप्टर में से 2 प्रश्न आते हैं, दूसरे में से भी 2 आते हैं, और तीसरे चैप्टर में से भी 2 प्रश्न आएंगे। चौथे चैप्टर में से कोई एमसीक्यू का क्वेश्चन आएगा ही नहीं, ध्यान रखना। नहीं फिल इन द ब्लैंक्स आने वाली है, नहीं तो रिक्त स्थान आएगा। द्विघात समीकरण वाला तो चैप्टर चौथा आपका, नहीं तो रिक्त स्थान आएगा, नहीं आपके कोई ऑप्शन वाला क्वेश्चन आएगा, बड़ा क्वेश्चन आएगा। ध्यान रखना 4 नंबर का पढ़ लेना बड़ा क्वेश्चन। और लास्ट वाली जो प्रश्नावली है जिसमें आपको धराचार्य के सूत्र दे रखे हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac दे रखे हैं, उसके क्वेश्चन आएंगे। इसके अंदर जो है तीसरे के अंदर, तीसरा इंपोर्टेंट चैप्टर है, ध्यान रखना। इसके अंदर आपके पास 2 प्रश्न रहने वाले हैं। चलते हैं तीसरे पर, देखो 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, इसमें से भी आपके पास जो एमसीक्यू के क्वेश्चन है वो कितने आने वाले हैं 2। कितने आने वाले हैं 2, 2 प्रश्न आएंगे। यानी कि आपके 2 प्रश्न तो पहले चैप्टर से एमसीक्यू के 18 प्रश्न आते हैं शुरुआत वाले, 2 दूसरे चैप्टर के, और 2 ही कितने तीसरे चैप्टर के। तीसरे चैप्टर कितने 2 प्रश्न इसके पढ़ने। कौन कौन से क्वेश्चन, ये थोड़ा मामला गंभीर है, ध्यान रखना। ध्यानपूर्वक एक क्वेश्चन को पढ़ो, क्या कह रहा है। आपके पास एक समीकरण है, को संतुष्ट करने वाला युग्म है। संतुष्ट का मतलब होता है इनमें से ऐसा मान जो x और y की जगह रखने पर बराबर में 11 आ जाए, मतलब दोनों पक्ष बराबर हो जाए। अच्छा हमेशा ध्यान रखो, पहले मान हमेशा x का होता है, दूसरे नंबर पर y का, किसी को पता नहीं। 1 और 4 इसमें रख के देखो। अगर मैं 1 रखता हूं, ध्यान सुना, एक एक ऑप्शन चेक कर रहे हैं। अगर मैं इसमें 1 रखता हूं तो इधर बनेगा 3। अगर मैं इसमें 4 रखता हूं तो इधर बनेगा 8। 8 और 3 11, पहले से संतुष्ट हो गया, पहला करेक्ट है। अगर पहले से नहीं हो रहा चेक कर लो दूसरे से, 2 रख के देखो 6 बनेगा, 3 रख के देखो 6 बनेगा। यहां बार आ रहा है संतुष्ट नहीं करेगा, ये गलत है। इसको भी चेक कर लो, 3 रखो 9 प्लस
5 रखो 10, 19 आ रहा है। 19 सही हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसको रखो, 1 रखोगे 3 प्लस 3 रखोगे 6, 6 और 3 9, 9 करेक्ट हो सकता है क्या? नहीं। संतुष्ट करने का मतलब है ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है और ये इसकी राइट हैंड साइड है, दोनों का मान क्या आना चाहिए? बराबर आना चाहिए। कौन सा ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन। और ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ध्यान रखना कि निम्न में से कौन सा समीकरण है या कौन सा युग्म है जो संतुष्ट कर रहा है समीकरण। अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है निम्न रेखिक समीकरण युग्म के हल है। इसको सोल्व कर सकते हो क्या? सोचो तो क्या पढ़ा है? विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, कोई सी लगाओ, उत्तर निकाल दो बस x और y का। कैसे निकालना है कि x प्लस y बराबर में 14, यहां देखो x माइनस वाई बराबर में 4, जोड़ दो दोनों को, क्योंकि ये प्लस और माइनस के दिखाई दे रहे हैं। जोड़ेंगे तो क्या होगा? जोड़ेंगे तो ये होगा, ये तो कटेगा, इस साइड कितना आएगा? 2x, 14 और 4 कितने हो गए? 18, 2 गुणे में उधर जाएगा तो भाग में, x का मान आएगा 18/2, x का मान आया 9, कितना आया? 9 नजर आ रहा है x का मान। y का निकालने की जरूरत नहीं है, x का मान इसमें 9 नहीं है, गलत, इसमें 9 नहीं है, गलत, इसमें भी 9 नहीं है, गलत, ये सही है। y क्यों नहीं निकाला मैंने? जरूरत ही नहीं। बाकी तीनों ऑप्शन गलत है, क्यों? x का मान ही 9 आ रहा है अपने, x का मान कितना आ रहा है? 9, 9 इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, तो टाइम बचेगा। 9 इसमें है तो y का मान 100% 5 होगा। 9 और 5 14 होते हैं, देख लो, 9 + 5 = 14। सेटिस्फाई हो रही कि नहीं हो रही? थोड़ा दिमाग लगाना है। क्या लगाना है? दिमाग, ताकि टाइम खराब नहीं हो। अगर कोई नया क्वेश्चन आ जाए तो उसको आपको अटेंड करने के लिए, सोचने के लिए आपके पास टाइम मिल जाए। और आगे बढ़ाते हैं इसको। अगला कह रहा है, ये सही बुक का क्वेश्चन है आप, और बड़ा तगड़ा क्वेश्चन है। तगड़ा है तो अपने पास स्टार अवेलेबल है, स्टार अपने पास अवेलेबल है, स्टार लगा देते हैं इसको। 5 स्टार क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये कह रहा है कि मुझे सोल्व कर। कैसे करो? ये कह रहा है कि अगर y बराबर mx + 3 और इसमें अगर x बराबर आप -2 रख दो, x बराबर क्या रख दो? -2, y बराबर 5 रख दो। अगर प्रतिस्थापित करना है वो रखना है, पर m का मान क्या होगा? देखो ये तो y बैठा हुआ है, यहाँ कौन है? mx है, प्लस कितना है? प्लस है 3, कितना है? 3, y का मान 5 यहाँ रख, m इंटू x, x का मान -2 है, माइनस का 2m हो गया, प्लस कितना हो जाएगा? 3, ये 3 मान तो रख सकते हो ना। अब छोटी सी कैलकुलेशन करनी, कितनी छोटी सी। क्या करे? इस 3 को इस साइड लाओ तो 5 - 3 होगा कि नहीं होगा? और इस साइड क्या रहेगा? माइनस का 2, क्या रहेगा? -2। 5 में से 3 घटा लो, 2, माइनस के कितने? 2 है, कितने? 2 है। 2 गुणे में इधर आएगा तो भाग में, 2/में -2 बराबर कितना है? m। तो यहां से जो m का मान आया कितना आया? -1, कितना आया? -1 है। एकदम आसान सा क्वेश्चन, कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना। कौन से ऑप्शन में -1 है? बी। कौन से में है? बी। चल अगला क्या कह रहा है? ये बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है। ये खतरनाक तुम्हारे लिए इसलिए हो जाता है क्योंकि तुम ध्यान देते हो नहीं, इसलिए खतरनाक है। अन्यथा बेचारा बिल्कुल साना सीधा सा क्वेश्चन है। कह रहा है के के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म जो है उसका कोई हल है ही नहीं। इसका बेचारे का कोई नहीं है, इसका कोई हल है ही नहीं। याद करो कौन सी ऐसी रेखा है जिसका कोई हल नहीं होता है? मैं नाम लिख देता हूं। प्रतिच्छेदी रेखा, सुना है नाम तीसरे चैप्टर में? नाम सुना है समांतर रेखाओं का, और नाम सुना है संपाती रेखाओं का। संपाती रेखा, इसके अंदर तो अनंत हल होते हैं, या ऐसे कह लो अनेक हल होंगे। इसके अंदर अद्वितीय हल होता है, मतलब एक ही होता है, इसके अलावा कोई दूसरा हो नहीं सकता। यही कलेक्टर है बस। ये क्या करता है? समांतर रेखाओं के हल कैसे होते हैं? इसका कोई हल नहीं होता है, इसका कोई हल नहीं होता है, इसका कोई हल नहीं होता है। इसका समांतर
रेखाओं का कोई हल नहीं होता है, जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है। चलो, प्रतिच्छेदी रेखाएं, इसके लिए शर्त होती है कि A1 बट्टे A2 कभी भी बराबर नहीं होगा B1 बट्टे B2 के। ये आपस में एक दूसरे के साथ कभी नहीं बैठते, ये कभी कभी बैठ जाते हैं, ये लो बिठा देते हैं, लेकिन ये इसके साथ नहीं बैठते C1/C2 के साथ। और ये साढ़े सीधा सा परिवार है, ये सारा का सारा एक साथ बैठता है और शाम को खाना भी खाता है, बस लाता पड़ोसियों से, लाता पड़ोसियों से। कौन सी कंडीशन लगानी चाहिए? अपना क्वेश्चन ये है कि आपके पास ये दोनों रेखाएं दे रखी, इसका कोई हल नहीं है। जब बेटा कोई हल नहीं होगा तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के, बराबर नहीं होगा C1/C2 के। लेकिन आपको नहीं वाले से मतलब नहीं, आपको K की वैल्यू निकालनी। किसकी वैल्यू निकालनी? K के किस मान के लिए? आप पहले तो ये बता दो, इस समीकरण को देखते हुए A1 का मान 3 है, सब जानते हो क्या? B1 का मान कितना है? 1। इस समीकरण को देखते हुए A2 का मान कितना है? 2K-1 है। और B2 का मान कितना है? B2 का मान है अपने पास में 1। ये B2 जो तुम सोच रहे हो वो नहीं है, ध्यान रखना, बड़ा खतरनाक है। A1 का मतलब है 3, A2 का मतलब कितना है? 2K-1, ये 2K-1 बराबर है। B1 का मतलब है 1 और जो B2 का मतलब है वो भी कितना है? 1 बट्टे 1 तो क्या होगा? 1। 3 बट्टे में 2K-1 बराबर क्या होगा? इसको इस साइड लाओ, कहाँ लिखे? यहाँ लिख देते। इस साइड लाएंगे तो यहाँ तो बचेगा 3, यहाँ बचेगा 2K-, इसको इस साइड लाओ तो ये 4 है, यहाँ कितना है? 2K। 2 का भाग लगेगा तो K की वैल्यू कितने आने वाली है? 2। कितने आने वाली है? 2। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। कौन सा? बी ऑप्शन। बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन था, ध्यान रखना। यही क्यों लगाया? ये इसलिए लगाया है कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं होता C1/C2। कौन सी रेखाओं में? समांतर रेखाओं। पैरेलल जो लाइंस होती है, समांतर रेखाएं होती है, उसके लिए कंडीशन है, ध्यान रखना। और ये दोनों ही बड़े अच्छे क्वेश्चन है। अगला क्या क्या? ये अभी यही था एक ऐसा क्वेश्चन, यदि 2x + y = 6 हो तो इसको संतुष्ट करने वाला युग्म है। अभी किया था एक क्वेश्चन, याद करो, 11 वाला, रख के चेक कर लो। इसको रखो, पहला मान x का, दूसरा मान y का, यहां आएगा 2 प्लस कितना? 2, 2 और 2 कितने? 4, सामने 6, नहीं हो सकता ये। इसको रखो, 2 दूनी 4, 4 1 5, 2 दूनी 4, 4 1 5, सामने 6, ये भी नहीं आ सकता। टाइम नहीं लगाना इसमें ज्यादा। 2 दूनू 4, 4 + 2 6, हाँ ये करेक्ट है। कौन सा? सी ऑप्शन। एक रखेंगे तो 2 1 3 आएगा, ये भी नहीं हो सकता। डी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन। संतुष्ट करने का तात्पर्य है कि आप इनकी जब वैल्यू रखो, आप इनकी जब वैल्यू रखो, x की जगह वैल्यू रख दो, y की जगह वैल्यू रख दो, दोनों पक्ष क्या आने चाहिए? बराबर। दोनों पक्ष क्या आने चाहिए? बराबर। दोनों पक्ष जब बराबर आएंगे तब आपकी समीकरण होगी सेटिस्फाई, संतुष्ट। अगला क्या कह रहा है? समीकरण x + 2y = 9 में यदि x = 5 तो y का मान कितना? इसमें अगर x का मान मैं 5 रख दूं, जहां x है वहां 5 रखूं, 2y बराबर कितना है? 9। कितना है? 5 को उधर भेज दो, 5 को उधर भेजोगे तो 2y बराबर कितना आएगा? 9 में से 5 कम कर लो, 2y बराबर कितना आएगा? 4। तो y का मान कितना होगा? यहाँ से कितना होगा? 2। y का मान आएगा 2। 2 का मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? कौन सा होगा? बी। सारे तगड़े क्वेश्चन है इसमें, सारे अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान रखना। सातवां क्या कह रहा है कि यदि 4x + 2y = k में यदि x = 2 रख दो, y = 1 रख दो, तो k का मान क्या होगा? इस समीकरण में अगर x की जगह 2 रखे तो 4 × 2 होगा कि नहीं होगा? प्लस 2 × y की जगह 1 रखे और सामने अगर k है, 4 दूनी 8 होगा, प्लस कितना होगा? 2, ये k, तो जो k की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 10। ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा? बी। कोई परेशानी है क्या इनमें? सारी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, ध्यान रखना, एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। ये लो, कितने गए इसमें भाई?
10, हाँ 10 ही है। ऐसा लग रहा है कि इनमें से एक क्वेश्चन आएगा, ये लिख के ले लो, पक्की बात। 2025 आरबीएससी के पेपर में इनमें से एक क्वेश्चन पक्का छपेगा 100%। तीनों ही अच्छे क्वेश्चन है, देख के जवाब दे सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। ध्यान से सुनना बात, 2 अंकों वाली संख्या होगी यदि इसका इकाई अंक अक्ष व दाई अंक y, इकाई का अंक अक्ष है, नन को छोड़ो दोनों को छोड़ो, इकाई का अंक कौन है अक्ष, यहाँ कौन है y, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ इकाई का अंक अक्ष है तो 1 से गुणा होगा, दाई का अंक y है तो किससे गुणा होगा 10 से। ऑप्शन कौन सा होगा? चैप्टर में भी ऐसे क्वेश्चन किए थे, याद करो, चैप्टर में ऐसे क्वेश्चन किए हैं आप लोगों ने। इकाई का अंक अक्ष 1 से गुणा, दाई का अंक y किससे गुणा 10 से गुणा, तो संख्या क्या होगी 10y प्लस अक्ष, या अक्ष प्लस 10y भी पढ़ सकते हो, लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है। ये तो इसके अंकों को घुमाने पर होगा 10x प्लस y बने। ये क्या कह रहा था, एक संख्या का 3 गुणा और दूसरी संख्या का 2 गुणा का अंतर 9 है। एक संख्या का तो 3 गुणा, मान लो अक्ष का 3 गुणा है, y का 2 गुणा, अंतर की बात कह रहा है, ये प्लस लगा रहा है, गलत। एक संख्या का 3 गुणा, दूसरी संख्या का 2 गुणा, इन दोनों का जो अंतर है वो 9 है, ये करेक्ट है। एक संख्या का तो 3 गुणा, दूसरी संख्या का 2 गुणा, उसका अंतर कितना है 9, अंतर का मतलब होता है माइनस। ये कितना कह रहा है, एक संख्या का 3 गुणा, तो 3 पे लाना चाहिए था, गलत, ये प्लस लगा रहा है, ऐसे गलत हो गए, राइट क्यों हो रहा है, बात समझे कैसे। एक संख्या का 3 गुणा, दूसरी संख्या के 2 गुणे के जो अंतर है वो कितने का है 9 का, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगला क्या कह रहा है, ये आपका फेवरेट क्वेश्चन, 7 सेवों व 4 संतरों का मूल्य 45 रुपए है, इसका बीजगणित रूप क्या होगा। सेव कितने 7, सेव को मान लेंगे अपन अक्ष, केलों को मान लेंगे अपन y, तो 7x प्लस 4y बराबर कितना होगा 45, पहला सही ऑप्शन। और चेक कर लो, माइनस आ रहा है, नहीं हो सकता, 7x प्लस 3y, 3 तो है ही नहीं, 4x प्लस 7y नहीं, सेवों का नाम पहले ले रहा है, संतरों का नाम बाद में ले रहा है, दोनों ही सही है फिर तो। 4x प्लस 7y नहीं, ये भी गलत, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा 7x प्लस 4y बराबर 45, कौन सा होगा 7x प्लस 4y बराबर 45। चलो अगला देखो क्वेश्चन, अच्छा इसमें कंप्लीट हो गई। अगला चैप्टर कौन सा, समांतर श्रेणी एपी। एपी जो है आपकी, इस चैप्टर में से केवल और केवल रिक्त स्थान के क्वेश्चन आए, ऑप्शंस वाले क्वेश्चन इसमें से नहीं आएंगे, केवल फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन आएंगे, रिक्त स्थान के क्वेश्चन आएंगे। चौथा चैप्टर कहाँ गायब हो गया, चौथा चैप्टर गायब इसलिए हो गया क्योंकि चौथे चैप्टर में से आपके एक क्वेश्चन आएगा, पेपर का सही लास्ट क्वेश्चन है, अथवा के अंदर आएगा, बड़ा क्वेश्चन आएगा, इतना बड़ा आएगा, इतने बड़े का मतलब समझ रहे हो, इतना नहीं इतना बड़ा आएगा, पूरे 4 नंबर के अंदर आएगा। कितने नंबर के अंदर 4 नंबर के अंदर। याद रखना चौथे चैप्टर में से बड़े वाले क्वेश्चन सारे पढ़ लेना, वहां एमसीक्यू के क्वेश्चन नहीं बढ़ने वाले क्योंकि सारे दूसरे में से बढ़ चुके हैं, बहुपद में से। समांतर श्रेणी इसमें से केवल फिल इन द ब्लैंक्स आएगी, रिक्त स्थान आएगी, जो आपका बोर्ड का आरबीएससी बोर्ड का ब्लूप्रिंट है उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूं, आरबीएससी 2025 का जो ब्लूप्रिंट है उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। चलो समांतर श्रेणी क्या कह रही है, यदि 10m-2 समांतर श्रेणी में है तो m का मान खाली जगह है, निकाल सकते हो आराम से, इसको सीधा कर लिया करो, दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे तो बीच वाली संख्या जाएगी, इसको और इसको जोड़ूंगा, जोड़ने का मतलब है प्लस और माइनस माइनस हो गए, 2 का भाग दूंगा, यहाँ 8 आएगा बट्टे में 2, कितना आएगा 4, खाली जगह में कितना भरना है 4, कोई तकलीफ नहीं इसमें। ये कह रहा है एपी का 11वां पद, ए 11 का मतलब क्या होता है, ए प्लस 10d, कितने डी 10d, ए का मतलब कितना है -3 प्लस का 10 गुणा डी, डी कैसे निकालते हैं, डी निकालने के लिए अपने पास सूत्र होता है a2 माइनस a1, a2 कितना है -1/2, माइनस ऑफ a1 कितना है -3, तो ऐसे लिखेंगे -3,
माइनस माइनस प्लस हो गया 1/2 प्लस 3। कैलकुलेशन करो, 2 आएगा एलसीएम, -1 प्लस 6, यहाँ आएगा 5 में कितना 2, 5/2। इसकी जगह करो 5/2, ये लो 5/2, खाली जगह है, ध्यान रखना, गड़बड़ मत कर देना, एकदम परफेक्ट उत्तर मांगेगी। 2 से काटोगे कितनी बार, 5 बार, 5 उड़ी 25, कितना 25, -3 प्लस 25, ऐड कर दो, इसमें कितने आएंगे 22, कितने आएंगे 22, प्लस के 22 उत्तर आएंगे, कितने आएंगे प्लस के 22 उत्तर आएंगे। तो यहाँ खाली जगह के अंदर कितना भरना है आपको, प्लस का 22, कितना भरोगे प्लस का 22, ये लो 22। अरे कोई तकलीफ नहीं हो रही, कितने गए भाई इसमें, 3 4, चाय भी पीनी है भाई, टाइम हो गया है चाय का, 3, चलो ज्यादा नहीं है, 6-7 क्वेश्चन है, 2 बॉक्स है खाली समांतर श्रेणी में, बॉक्स में क्या है, खाली जगह है, बॉक्स भरने हैं, बॉक्स भरने वाला क्वेश्चन भी है आपके। देखो नहीं पता लग रहा है ना बॉक्स वालों में, तो सीख लो, यहाँ तो ए है, A1 बोलो तो ये बोलो, ए की बात है, 1 2 3, ये तीसरा पद, यहाँ भरना A3, A3 तभी आएगा जब A + 2D, मतलब ए का मान होना चाहिए, डी का मान होना चाहिए। ए के यहाँ लाले पड़ रहे हैं, अपन को निकालने पड़ेंगे, अपने पास मान कौन कौन सा अवेलेबल है वो देखो, इसको नीचे कर लेते हैं थोड़ा, देखो मान अवेलेबल अपने पास एक तो दूसरे पद का है, एक मान अपने पास अवेलेबल है चौथे पद, चौथे पद का मान कितना 3, खाली जगह बड़ी स्ट्रॉन्ग आती है, ध्यान रखना, दूसरे पद का मतलब है A + D, कितना है 13, चौथे पद का मतलब है A + 3D, कितना है 3, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2, मेरे हिसाब से आप दोनों को सोल्व कर सकते हैं, सोल्व करके ए या डी में से कोई भी वैल्यू निकाल दो, फिर दूसरी वाली वैल्यू आ जाएगी। एक काम करो, इसको ऊपर रख लो सीधा, A + D कितना है 13, A + 3D कितना है, A + 3D है 3, माइनस करो, माइनस माइनस माइनस, ये कट गए, डी में से 3D गया, माइनस का 2D, 13 में से 3 गया 10, तो डी का मान कितना आएगा -5, डी का कितना आया -5, समझ गए बात ना, -5 कैसे है, माइनस का 2 उधर चला गया, अगर डी का मान -5 यहां रख दो, तो ए का जो मान होगा, ए का मान कितना आएगा, डी का मान -5, पूरा देख लो नहीं तो, इसका मान -5 प्लस डी बराबर कितना 13, इधर ले जाओ 18, डी का मान क्या आएगा 18, क्या आएगा 18, डी का मान 18 आ गया, अच्छा डी का रखना था क्या, डी का रखना था आपको मान, डी का मान -5, हट जा रहा है, डी की जगह -5, ये 13 उधर जाएगा तो 18 हो जाएगा, ए का मान कितना आया 18, ए का कितना आया 18, अब यहां देखो इस बॉक्स में तो भरेंगे 18, ए का मान 18 आ गया है, इस बॉक्स में क्या भरेंगे, यहां मान रखो, ए का मान तो 18, 2 इंटू डी, डी का मान आया -5, ये -10, यहाँ आएगा 8, इस बॉक्स में क्या आएगा 8, देख लो 18 -5 कम करो 13, फिर कितना आ रहा है 8, फिर कितना आ रहा है 3, आ रही ना करेक्ट एपी, एपी तो चाहिए आपको। अब आप यूं सोचोगे खाली जगह में इतनी मशक्कत करनी पड़ेगी, ध्यान रखें, क्योंकि पेपर के अंदर 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे बनाए जाते हैं जो केवल 10% विद्यार्थी कर सकते हैं, अन्यथा सबके पूरे नंबर आएंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सभी कर सकते हैं, कुछ मीडियम क्वेश्चन है जो आपके मीडियम विद्यार्थी वो करेंगे, और कुछ हाई लेवल के क्वेश्चन है वो जो पढ़ेगा वही करेगा। ध्यान क्या कह रहा है, एपी का व्यापक पद का सूत्र खाली जगह है, व्यापक पद के सूत्र का मतलब है ये वाला सूत्र, an बराबर a + n - 1 × d, पूरा लिख के आना, एपी के व्यापक पद का सूत्र, व्यापक पद वो nवां पद पूछ रहा है, an बराबर क्या होगा a + n - 1 × d, ठीक है, और आगे बढ़े, शायद ये 3 क्वेश्चन लास्ट है, चलो, एक परिमित एपी का अंतिम पद कितना है l, इस बार अंतिम पद नाम दिया l को, तो सभी पदों का योग सूत्र खाली जगह से प्राप्त हो,
ध्यान रखना भाई, इसमें एल दे दिया है, एन की जगह एल दे दिया। याद करो सूत्र ऐसा वाला, एस एन बराबर एन बट्टे 2। क्या लिखते थे, ए प्लस एन। अब एन को हटा के एल लिखना, अगर एन लिखा है तो गलत होगा, सूत्र गलत नहीं होगा, लेकिन इस खाली जगह के हिसाब से गलत है। इसने कहा है ना कि अंतिम पद कितना है, एल, तो एन मत लिख के आना, यहाँ पर अंतिम पद कितना है, एल, तो यहाँ पर एल ही लिखो। अगली खाली जगह है, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग खाली जगह होता है। इसका सूत्र मैं बता रहा हूं, याद रख लेना। प्राकृत संख्याओं का योग निकालना है तो हमेशा ये वाला सूत्र याद रखो, एन एन प्लस 1/2, हमेशा याद रखो, एन एन प्लस 1/2 हमेशा याद रखो। किसी भी प्राकृत संख्याओं को, कितनी भी प्राकृत संख्याओं को जोड़ना हो तो कितनी कह रहा है, प्रथम 10, कितनी कह रहा है, प्रथम 10। एन की जगह 10 को बटको, 10 और 1 जोड़ दो 11, बट्टे में कितना 2, 2 से काटो कितनी बार, 5 बार, कितनी बार, 5 बार। 11 इंटू 5 कितना होगा, 11 इंटू 5 होगा 55। इस खाली जगह में भरा जाएगा 55। कितना भरा जाएगा, 55। लास्ट वाला क्वेश्चन देखो, एक एपी का एनवा पद एन ये दे रखा है, तो सार अंतर निकालो। सुना बात आज, इस एन की जगह 1 रखो, A1 1 रखोगे तो जहां एन है वहां 1 रखो। ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन ये, जोड़ लो कितना है, 7। अब आप एन की जगह रखो 2, कितने रखो 2, 3 4 ये 2, 4 दूनी 8 और 3 कितने हो गए 11, कितने हो गए 11। मतलब अगर ऐसे पूछ ले, सार अंतर पूछे, एन की जगह 1 रखो, पहला पद आएगा, 2 रखो दूसरा आएगा। सार अंतर का मतलब होता है डी, डी का मतलब क्या होता है, A2 माइनस A1, A2 माइनस क्या होगा A1। A2 का मतलब कितना है, A2 का मतलब है 11, A1 का मतलब कितना है 7, 11 में से 7 निकाल दो कितना आएगा 4, यानी इसका जो सार अंतर कितना आने वाला है 4, कितना आने वाला है 4। ये आपके 1 से 5 तक के चैप्टर हो गए कंप्लीट। आगे वाली क्लास में आपको 6 से 10 तक के जो क्वेश्चन है चैप्टरों के वो देखने को मिलेंगे, और फिर एक क्लास और आने वाली है जिसमें आपको 11 से 14 चैप्टर तक के जो एमसीक्यू के फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन है वो देखने को मिलने वाले हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।